नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह है। जी हां, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पूरी अपडेट देंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल प्रियंका गांधी शिमला के लिए रवाना हो चुके हैं। जयपुर से शिमला के लिए रवाना हुए हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शिमला के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं और वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शिमला पहुंच जाएंगे, क्योंकि शिमला के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रवानगी की तस्वीर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की शिमला के लिए। देखिए, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है ये, देखिए किस तरीके से प्राइवेट जेट के जरिए आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आज पहुंच रहे हैं शिमला, क्योंकि शिमला के रिच मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे मुकेश अग्निहोत्री। प्रतिभा सिंह मौके पर मौजूद होंगी। तमाम बड़े चेहरे मौके पर मौजूद होंगे। तो आज हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ा दिन, क्योंकि आज नया मुख्यमंत्री हिमाचल वासियों को मिलने वाला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सीएम पद की शपथ लेंगे। दोपहर 1:30 बजे का समय जब सीएम पद की शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। और देखिए, उन्होंने ट्वीट कर निमंत्रण भी दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, क्योंकि आज मैं यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू 1:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा, ये ट्वीट किया है। इसके अलावा देखिए, आज रिच मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राहुल, प्रियंका खड़गे शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। वहां की तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। महिमा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। ओवर टू यू महिमा, क्या कुछ अपडेट? बीच मैदान से तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला वाद्य यंत्रों की थाप पर गूंज रही है। इस वक्त देखिए, पहाड़ी संस्कृति आपको नजर आ रही होगी अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये नरसिंगा, और ये देखिए किस तरह से वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्र। पारंपरिक वाद्य यंत्र की थाप पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर से गूंजती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये नरसिंगा यहाँ पर बज रहा है और इसी के साथ साथ ढोल नगाड़े। पूरा हिमाचल, पूरी राजधानी शिमला आज गूंज उठेगी। फिर से लोग झूम रहे हैं यहाँ पर। और देखिए, सुंदर सिंह ठाकुर यहाँ पर पहुंचेंगे। इसी बीच एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट आज एक साथ बड़े दिनों बाद शिमला की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट करीब 1 साल बाद एक साथ सफर कर रहे हैं। दोनों नेता आज हिमाचल में नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चाचा प्लेस से रवाना हो चुके हैं। और देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें। इसी बीच एक तरफ राजनीतिक खबरें आपको हम बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिर्फ ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है। ढोल नगाड़े वाद्य यंत्र, हमेशा कुछ भी अच्छा होता है, कुछ अच्छे की शुरुआत होती है तो हमेशा देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है। और ये जो आपको पारंपरिक वाद्य यंत्र इस वक्त नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी झूम रहे हैं। देखिए तस्वीरें। ठीक है महिमा, आप तमाम तस्वीरें लगातार दिखाइए, क्योंकि देखिए वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और गाना बजाना भी हो रहा है। एक बार सीधा रुख करते हैं योगराज का, जो कि प्रतिभा सिंह के आवास के बाहर खड़े हैं। योगराज, वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? क्या समय बताया जा रहा है जब प्रतिभा सिंह रिच मैदान के लिए रवाना होंगी?
जी हाँ, बिल्कुल। मैं हॉली लॉज के बाहर खड़ा हूँ और तकरीबन 1:30 बजे ओथ होगी रिज मैदान पर, जिसमें शामिल होने के लिए प्रतिभा सिंह को इनवाइट करने भी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुंचे थे और अभी अभी वो यहाँ से निकले हैं। 1:30 बजे शपथ समारोह होना है जिसमें तमाम दिग्गज नेता आने हैं। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो यहाँ पर बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो एक औपचारिकताएं होती हैं पार्टी अध्यक्ष से मिलने की मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो औपचारिकताएं निभाने के लिए ये यहाँ पहुंचे हैं। और 5 साल इन्होंने दावा किया है कि सरकार, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बैठाया जाएगा। हमारी बात हुई विक्रमादित्य सिंह से, उन्होंने भी कहा कि किसी भी तरह का जो मनमुटाव है वो संगठन और सरकार के बीच में नहीं होगा। 5 साल जो है सरकार स्थिर रूप से चलेगी। फिलहाल मैं आपको हॉली लॉज के बाहर की ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर कार्यकर्ता। ठीक है योगराज, माफी के साथ यहाँ आपको रोकना पड़ा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में, क्योंकि एक्सप्रेस वे का उद्घाटन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महामार्ग समृद्धि की उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और एक्सप्रेस वे को लेकर के बस कुछ ही देर का और इंतजार बचा है, क्योंकि एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। देखिए, हिंदू समृद्धि महामार्ग का आज यहां पर उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। तमाम बड़े चेहरे उनके साथ हैं। एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री नितिन गडकरी, इसके अलावा और भी तमाम बड़े चेहरे हैं जो आज यहां पर आपको एक साथ नजर आएंगे। पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होगी और थोड़ी ही देर में अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन भी होगा। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का आज उद्घाटन होना है। आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। पोस्टर्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। होर्डिंग्स पर आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें। पीएम नरेंद्र मोदी आपको दिख पा रहे होंगे। देखिए किस तरीके से एक बटन दबाकर अब इसका उद्घाटन करेंगे। तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से उद्घाटन शुरू हो चुका है और राज्यपाल को भी आप देख पा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सोलंकी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद हैं। अखिलेश, जरा तस्वीरें दिखाइएगा और साथ ही ये बताइए कि क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है, क्योंकि पीएम मोदी वहां पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महामार्ग का लोकार्पण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 10 किलोमीटर का सफर भी कर लिया है टोल नाके तक का, और उसके बाद एम्स के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे मिहान में। तो ये जो बड़ा दिन था, आज जिस काम के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे, आज वो हो गया है। उन्होंने लोकार्पण किया। स्कूली बच्चे जिनसे हमने बात की थी, उन्होंने उनके सामने लेजिम का प्रदर्शन किया, स्वागत किया, और प्रधानमंत्री यहां से अब रवाना होकर एम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए अखिलेश, अब उम्मीद है, लगातार शुरुआत से जिस बात का जिक्र हो रहा है, उम्मीद लगातार लगाई जा रही थी कि प्रदेश विकास की राह पर अब तेज गति से बढ़ेगा। अब उसकी शुरुआत होने वाली है। महाराष्ट्र अब एक बार फिर से विकास की तरफ, उड़ान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये जो एक्सप्रेस वे है, महामार्ग जिसको कहा जा रहा है, जैसे आप जिक्र करते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, ये पूरा नाम इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इसको प्रधानमंत्री ने एक तरह से लोगों को समर्पित किया। आज से ऑफिशियली गाड़ियों की आवाजाही यहाँ से शुरू हो जाएगी और समृद्धि की राह आसान हो जाएगी, समृद्धि की राह बढ़ जाएगी। और अगले 6 महीने बाद जब शिरडी से मुंबई का जो फेज पूरा होगा, उसके बाद ये पूरा 701 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे जो है, वहां पर 16 घंटे का सफर 8 घंटे में पूरा होगा। अभी आधा हो गया, 5 से 50 किलोमीटर का जो एक्सप्रेस वे पूरा हो गया, जिसमें हम कह सकते हैं दूरी भी आधी हो गई है। 10 घंटे से 5 घंटे लगेंगे। अब अगर किसी को शिरडी जाना है नागपुर से, तो केवल 5 घंटे में वो शिरडी पहुंच सकते हैं। और जैसे हम लगातार कहते रहे कि 11 जिले यहाँ से कनेक्ट होंगे इस पूरे एक्सप्रेसवे से। 11 जिले अगर कनेक्ट होंगे तो सीधा मुंबई से जुड़ेंगे, आर्थिक राजधानी और जो राजधानी है महाराष्ट्र की, उससे जुड़ जाएंगे। तो एक फ्रेट कॉरिडोर की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, बंदरगाहों से जुड़ने की बात हो, तो विकास को लेकर तमाम तरह की तस्वीर और गति यहां से देखेगी। और दूसरा कार्यक्रम, जो अंतिम कार्यक्रम है नागपुर का प्रधानमंत्री का, मिहान पहुंचने वाले हैं से सीधे, और वहां पे जनसभा को मिहान में एम्स का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, उसका और जनसभा को संबोधित करेंगे।
बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि कनेक्टिविटी को और जी। बेहतरीन करने की कोशिश इस महामार्ग के जरिए की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आम जनता के लिए कब से इसका आगमन शुरू हो जाएगा, कब से इस महामार्ग को खोल दिया जाएगा, और साथ ही कैसे परिवर्तन देखा जाएगा इसके उद्घाटन के बाद से? बिल्कुल, जिस तरह से आम जनता का जिक्र करें तो अब से जब प्रधानमंत्री यहां से गए हैं उसके बाद से आज शाम से ही इसको आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और जैसे समृद्धि का आप जिक्र कर रहे हैं कि कैसे बदलेगी लाइफ, तो मैं जो लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर गति बढ़ती है, कनेक्टिविटी अच्छी होती है, अच्छे रोड्स होते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहतर होगा। और खासतौर से किसान जो है, जो कि कृषक वर्ग है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा, विदर्भ वो इलाका जो मुंबई से काफ़ी दूर माना जाता था, और मुंबई नागपुर की दूरी कहीं ना कहीं विकास में भी एक दूरी बनती थी, ये दूरी अब विकास के में अवरोधक ना बने, उसको लेकर एक्सप्रेस पे काम करेगा। जैसे हमने कहा कि किसान जो होंगे वो अपने जो उत्पाद हैं वो सीधे मुंबई पहुंच सकते हैं, या कनेक्टिविटी होगी। 21 सेंटर्स यहां पर बनाए जाएंगे और हर जिले यानी कि 14 जिले सीधे बंदरगाह से जुड़ेंगे। तो ये जो कनेक्टिविटी है, विदर्भ का जो इलाका, जो विदर्भ की पृथक विदर्भ की मांग जो होती रही वो इसलिए होती रही जो विकास की राह में पिछड़ता रहा विदर्भ पूरा या नागपुर, इस पूरे को विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये एक्सप्रेस वे विकास की गति को, प्रगति की गति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने जा रहा है। अखिलेश देखिए, तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, जो लोग अभी जुड़े हैं, जरा उनको भी एक बार ब्रीफ कर दें आप कि ये एक्सप्रेसवे आखिर किसानों के लिहाज से, व्यापारियों के लिहाज से कितना और बेहतर साबित होने वाला है, कितने एग्जिट पॉइंट है, कितने जिले जो हैं वो ये एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है, और कितना फायदा खास तौर पर किसानों और व्यापारियों को पहुंचने वाला है, जरा एक बार ब्रीफ कर दें आप। बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये 550 किलोमीटर का पहला फेज पूरा हुआ है शिरडी तक का, और कुल 701 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर है हम कह सकते हैं। और जो पॉइंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, 26 टोल नाके हैं, तो 26 टोल नाके का मतलब है कि 26 कनेक्टिंग पॉइंट यहां पर हैं। इसके अलावा 11 जिले सीधे कनेक्ट होते हैं, उन 11 जिले से 3 जिले और जुड़ते हैं, यानी कि 14 जिले सीधे सीधे कनेक्ट होंगे मुंबई से। और जो तमाम जिले हैं उनके आसपास जो विकास की गति बढ़ेगी, क्योंकि जब एक्सप्रेसवे गुजरेगा तो लैंड की जो पोजीशनिंग है, लैंड की जो कीमत है वो बढ़ेगी। तो जो कॉरिडोर के आसपास जिले के सेंटर से जब निकलेंगे तो वहाँ लैंड की क्वालिटी बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे। इसके अलावा जो कृषि प्रोडक्ट हैं, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि 21 सेंटर इस पूरे कॉरिडोर के दौरान बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पे 21 सेंटर ये पूरे 700 किलोमीटर के रेंज में बनाए जाएंगे, जहां पर किसान अपने प्रोडक्ट को सीधे पहुंचा सकते हैं। देखिए, अगर हम ट्रेन से पहले चीज़ों को भेजते थे तो कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, अगर हमको रोड से भेजना है तो कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, लेकिन अब एक्सप्रेसवे के बनने के बाद रोजगार के भी अवसर खुल रहे हैं, क्योंकि रोजगार के लिए नया एक्सप्रेसवे के आसपास की जो जमीन है उसके आसपास नए और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, उद्योग खड़े हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर उद्योग लगाता है तो कनेक्टिविटी पहले मांगता है। अगर नागपुर में कोई उद्योग आना है या कोई नजदीकी जिले में कोई उद्योग आना तो आदमी चाहेगा कनेक्टिविटी बेहतर हो, मुंबई से कनेक्टिविटी बेहतर हो, कि आज मैं अभी बैठूं शाम तक मुंबई पहुंच जाऊं, यही होता है। तो कनेक्टिविटी से रोजगार के अवसर की बात हो, किसानों के प्रोडक्ट को सही समय पे सही जगह पहुंचाने की बात हो, और एक्सप्रेस अगर बनते हैं, चाहे जैसे हमने आज देखा कि मेट्रो का भी आगाज हुआ, वंदे भारत ट्रेन की भी बात हुई और एक्सप्रेसवे की बात हुई, और अब गोवा जाके एयरपोर्ट को लेकर भी प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। तो ये सब गति की प्रगति से ही जुड़ा हुआ है। जी तो अखिलेश, इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विकास की ओर तो ध्यान दिया ही जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन अलग अलग जगहों पर करके, लेकिन साथ ही जिस तरीके से अभी आपने बताया इस महामार्ग के बारे में, जरा ये भी बताइए कि कितने लेन होंगे और इसका विस्तार किस हद तक किया जा सकता है, और विस्तार करने के साथ साथ में ये भी जानना आपसे चाहेंगे कि जितना किलोमीटर लंबा, इसे बताया जा रहा है 500 किलोमीटर से भी अधिक की लंबाई इसकी, उस बीच में अगर किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को परेशानी होती है तो क्या उनके लिए इमरजेंसी तौर पर कुछ व्यवस्थाएं भी बीच बीच में की गई हैं? बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि देखिए ये 6 लेन है और 8 लेन तक एक्सटेंड इसको किया जा सकता है। जहां तक इसके लंबाई का सवाल है तो कुल 701 किलोमीटर की दूरी है जिसको ये पूरा तय करेगा। इमरजेंसी कंडीशन में 108 की सुविधा मौजूद रहेगी, 15 रैपिड गाड़ियां यहां पर मौजूद रहेंगी, 25 से ज़्यादा वो 108 की गाड़ियां मौजूद रहेंगी,
ताकि कोई दुर्घटना की स्थिति बनती है तो यहाँ पर तत्काल एक तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। इसके अलावा आपको रोक रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपका लगातार नजर बना के रखिए, तमाम बड़े अपडेट्स हम आपसे आगे लेते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईएमआईएम यूपी के अध्यक्ष और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के करीबी माने जाने वाले शौकत अली के भड़काऊ बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। महज 2 दिन पहले ही शौकत अली ने बयान दिया था कि उनके पूर्वजों ने बैलेट नहीं बल्कि तलवार से लोगों की गर्दन काट कर राज किया था। तो अब नए वीडियो में भी शौकत अली मुस्लिम युवकों को भड़काने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद से सामने आए नए वीडियो में शौकत अली नमाज और कांवड़ यात्रा को लेकर के सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शौकत अली ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के लिए 1 महीने नेशनल हाईवे बंद रहता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं तो हंगामा हो जाता है। वहीं अब आपको सुनाते हैं कि कैसे शौकत अली लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इस देश के अंदर आपने देखा, मुझे एतराज नहीं, सावन का महीना था कि नहीं था? सावन के महीने में हमारा हिंदू भाई, उसके पेट आस्था का मामला है, उसके धर्म का मामला है, एक जगह से पानी उठाता है दूसरी जगह लेकर के जाता है, जिसको हम आप कांवड़ यात्रा के नाम से जानते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे की सड़कें जाम दी की नहीं थी ना? सरकारी खर्चों पर उनके ऊपर फूल की बारिश हुई कि जब इलाकों को फतेह करने के लिए आपको घोड़ों की पीठ पर बैठना पड़ता था, आपको गर्दनों को काटना पड़ता था, गर्दनों को कटाना पड़ता था, तब बैलेट नहीं हुआ करता था। जिसकी तलवार में ताकत होती थी वही इलाके का बादशाह हुआ करता था। और इस वक्त हमारे साथ अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनिला जी आपका भारत 24 पर। अनिला जी, शौकत अली के बयान को आपने सुना कि किस तरीके से मुस्लिम युवकों को भड़काते हुए हिंदुओं के खिलाफ वो नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है कि जो इस प्रकार के लोग होते हैं ये अनाप शनाप बोलते हैं जिससे कि इनको थोड़ा बहुत मीडिया अटेंशन मिलता है। इनके कहने से क्या हिंदू डर जाएगा या मुसलमान इस प्रकार का कोई कदम उठा लेगा? तो ये लोग ऐसे हैं कि जो अपने उल्टी सीधे भाषा का प्रयोग करते हैं अपने भाषणों में, अपनी तकरीरों में, और सोचते हैं कि यहाँ पे इनकी मनमर्जी चलेगी। हाँ, आप जो है सड़कों पे नमाज अदा करेंगे, पार्कों में नमाज अदा करेंगे। पार्क और सड़क नमाज अदा करने की जगह नहीं है, लेकिन जगह होती है गाड़ियां चलाने की या पैदल चलने की। तो आप दो चीज को किसी भी प्रकार से जोड़ नहीं सकते। तो इससे ही सिद्ध होता है कि इनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ है, और जिसका मानसिक संतुलन गड़बड़ होता है तो वो तो उल्टी सीधी बातें करेगा जो ये कर रहे हैं। अनिला जी, सरकार आपकी है, ऐसा कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं इनके खिलाफ लिया जाता कि एक नजीर पेश की जाए? बार बार खाली आरोप लगते हैं, एक्शन सिर्फ खानापूर्ति के लिए होता है। वापस शौकत अली आते हैं समाज में और मंच पर आते हैं और ऐसे बयान देते हैं। देखिए, जो पागलपन की बात करता है, एरा गैरा नट्टू बैरा, कोई भी उसके खिलाफ एक्शन लेने लग जाए तो क्या इस प्रकार से केवल जो एक जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर भार बढ़ाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ कर रहा है, इससे ना तो मुसलमान उत्तेजित होगा और ना ही हिंदू होगा। ये अपना बयानबाजी कर रहे हैं, कर ले, मीडिया में थोड़ी चर्चा होती है और खत्म। नहीं तो ये करने का प्रयास से कर रहे हैं, आखिर जनता के बीच में जाते हैं, कभी ये बोलते हैं कि देखिए हमने बैलेट पेपर से नहीं, हमने तलवार से राज किया है, कभी कुछ और बोलते हैं। तो ये आखिर ये बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं? देखिए, जब भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को ये खतरा लगेगा कि इनके तकरीरों से किसी भी प्रकार का दंगा भड़क सकता है या ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक्शन होगा इनके खिलाफ। और अगर इस प्रकार से कि भी तो मुझे लगता है कि शौकत अली ये जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, इस प्रकार की भाषणबाजी करते रहते हैं। इनको ना तो मुसलमान समाज कोई तवज्जो देता है और हिंदू तो बिल्कुल देता ही नहीं। ठीक है अनिला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए।
और देखिए, हमने आपको बताया किस तरीके तमाम बयानबाजियां हो रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अनिल सिंह ने भी कहा कि देखिए, अगर ऐसा कुछ बयान देंगे तो एक्शन भी लिया जाएगा। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए, ब्रेक के बाद रुक करते हैं बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सीएम पद की शपथ लेंगे। दोपहर 1:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो शिमला के रिज मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। राहुल और प्रियंका, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। हालांकि वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंच चुके थे। हिमाचल के नए सीएम बनने जा रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह। और देखिए, प्रतिभा सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह से बात की हमारे सहयोगी योगराज शर्मा ने। सुनिए आखिर उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल, और एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। चलो अब ऑलमोस्ट चर्चा हुई है, 15 मिनट तक चर्चा हुई है। क्या किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है? नहीं, कोई सुक्खू जी जो है अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि एक वो रहती है, परंपरा रहती है कि प्रदेश अध्यक्ष के पास आते हैं, उसके पहले तो आए हैं और उनसे औपचारिक रूप से जो है बातें किस तरीके से संगठन और सरकार के बीच में तालमेल रहेगा उसके बारे में सकारात्मक चर्चा करी है। वी आर वर्किंग एज अ टीम। हमको मिलकर आगे चलना है, सरकार को आगे लेकर जाना है, क्योंकि प्रदेश की जनता की बहुत सी महत्वाकांक्षाएं इस सरकार से हैं। हमने बहुत से बातें, बहुत से वादे लोगों से किए हैं, तो उनको कैसे हमने समय रहते हुए पूरा करना है उसके ऊपर भी चर्चा की गई है। और आने वाले समय में एक तालमेल के साथ हम आगे बढ़े, इन पे बातें हैं। बाकी तो एक औपचारिक रूप से आज बात है, बाकी आगे आने वाले समय में और ऐसी बैठकें होती रहेगी और हम मिलकर आगे। मंत्रिमंडल का भी गठन होना है, क्या उसको लेकर भी चर्चा हुई? किन किन लोगों को मंत्री बनाया जाना है? हालांकि आपका नाम उन्होंने लिया है कि आपको मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी।
नहीं, अभी तो इस पे ऐसी कुछ चर्चा नहीं हुई है, मगर जब इसके बारे में अधिकृत जानकारी और अधिकृत चर्चा होगी तो फिर देखेंगे कैसा इसमें आगे किस तरीके से वो भूमिका बांधी जाती है। सुखविंदर सुक्खू के सीएम बनने के बाद ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं 5 साल सरकार नहीं चल पाएगी, तालमेल नहीं बैठ पाएगा संगठन और सरकार के बीच में। आपका क्या कहना है? नहीं, क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हम मिलकर आगे चलेंगे, मिलकर एक परिवार की तरह आगे चलेंगे। ये जो जनादेश है वो कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। कांग्रेस पार्टी मिलकर आगे चलेगी। हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में मिलकर हम आगे चलेंगे, एज ए टीम आगे चलेंगे और जो वादे हमने प्रदेश की जनता से किए हैं उनको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल, क्या कोई मनमुटाव भी है? क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा, समर्थक चाहते थे कि हॉलीलॉस परिवार को जो एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम अंततः फाइनल हुआ। क्या कोई मनमुटाव भी है? नहीं, ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। ठीक है, भावनाएं सबकी रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर पार्टी का जो निर्णय है वो हम सब के लिए सम्मान्य है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई पोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होती है, एक सेवा करने का भाव जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बड़े लंबे समय से संगठन में बने हुए हैं, तो निश्चित तौर से पार्टी ने उनको अहम जिम्मेवारी दी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मिलकर हम आगे चलेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार पूरी 5 साल अपना जो है वो कार्यकाल पूरा करेगी और जो चुनावी वादे हैं उनको भी पूरा करेगी।